हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 7 क्लास 10th की एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, जिसका ये क्लास चौथा होगा। इसके पहले हम लोगों ने थर्ड तक क्लास थर्ड तक रिपीट कर लिए हैं, पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का चौथा प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने तीसरे प्रश्न तक प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था। तो आज का चौथा प्रश्न देखते हैं, और उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, जो भी प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, उस प्रश्न को, उस समस्या को बिना किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 कह क्या रहा है? कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहली बात जो हम लोगों को बतानी है, वो बतानी है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज है क्या? तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये ठीक है। और इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज के शीर्ष को यहाँ पर रख देते हैं। मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, या शायद कलर आपको हल्का सा कम विजिबल हो, मैं कलर को चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस शीर्ष को ए, इसको बी और इसको सी कह देता हूँ। मान लीजिए ए का निर्देशांक है आपके पास 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकालूंगा और दिखाऊंगा कि इस त्रिभुज ए बी सी में ना दो भुजाएं आपकी बराबर हैं, चाहे वो ए बी बराबर हो ए सी के, या फिर ए बी बराबर हो बी सी के, या फिर बी सी बराबर हो ए सी के। ठीक है, तो इन्हीं कंडीशंस को दिखाऊंगा, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम कह देंगे कि जो त्रिभुज बना है वो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलते स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है, दिया है, क्या दिया गया है आपको? त्रिभुज ए बी सी जिनके शीर्षों के निर्देशांक, जिनके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए 5, -2, बी 6, 4 तथा सी 7, -2 है। ठीक है, भुजा ए बी की अगर मैं बात करूं, भुजा ए बी इज इक्वल टू, तो भुजा ए बी क्या है? दो बिंदु के बीच की दूरी है जिनके निर्देशांक आपको ज्ञात है। तो आप फार्मूला मुझे बताइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो आप कहेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ए बी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो ए बी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसको हम कह देते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। कोई दिक्कत?
नहीं। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 आप जानते हैं कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 प्लस 6 यानी 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना भाई, 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और 36 एक 37 रूट ऑफ 37 यूनिट। ये आपका निकल के आया क्या, ए बी। इसी तरीके से हम भुजा बीसी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, भुजा बीसी बराबर, तो भुजा बीसी के लिए भी सेम फार्मूला यूज होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर क्या करेंगे, बीसी के लिए निर्देशांक मानेंगे इसको x2 y2, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x1 y1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ रूट 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की बात करें तो 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना, 6 माइनस 7 की बात करूं तो माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और एट लास्ट आपका मिल जाएगा कितना, माइनस 1 का स्क्वायर कितना भाई, 1 और प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और 36 एक कितना, स्क्वायर ऑफ रूट 37 यूनिट, 37 यूनिट। तो आप देख सकते हैं उपरोक्त से कि भुजा ए बी जो है वो भुजा बीसी के बराबर है। तो आप यहाँ यहीं पर कह सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी तथा बी सी परस्पर क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। या फिर और बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तीसरी भी भुजा आप काउंट कर लीजिए, जो कि मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रूट 37 यूनिट, यही तो आया है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही बात आपको क्या करनी थी, दिखानी थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8, ये आपका आकृति क्या है, 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक क्लास है जहां पर कुछ निर्देशांक बने हुए हैं ए बी सी डी,
दो मित्र चंपा और चमेली क्लास में आती हैं और चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या आप ये मानती हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। और चमेली इस बात से सहमत नहीं है, मतलब वो कहती है कि नहीं, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग नहीं है। तो आप बताइए कि कौन इसमें सही है और कौन इसमें गलत है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि ए बी सी डी को हम यहाँ पर मिला देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, भुजा ए बी, ये हो जाएगा भुजा बी सी, और ये हो जाएगा भुजा सी डी, और ये हो जाना है आपका भुजा ए डी। ठीक है, सबके निर्देशांक लिख देते हैं। अच्छा, निर्देशांक कैसे लिखेंगे आप समझिएगा कि अगर मुझे ए का निर्देशांक लिखना हो, किसका, ए का, देखिए ये कलर ज्यादा बेटर रहेगा क्या, रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा निर्देशांक होगा, ए का निर्देशांक क्या होगा। अगर ए के निर्देशांक की बात करें तो ए देखिए यक्स अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, 3 दूरी। तो आप जानते हैं कि निर्देशांक में हम पहले क्या लिखते हैं, यक्स अक्ष पर चली गई दूरी, और उसके बाद वाई अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, वाई अक्ष पर चल रहा है 4 दूरी। तो यहाँ पर 3, 4। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं बिंदु बी का निर्देशांक, तो बिंदु बी यक्स अक्ष पर चल रहा है यक्स दूरी 6, कॉमा, और वाई अक्ष पर चल रहा है कितना, 7, 6, 7। ऐसे ही अगर बिंदु सी के निर्देशांक की बात करें तो बिंदु सी का निर्देशांक होगा 9, 4, कितना, 9, 4। और बिंदु डी के निर्देशांक की अगर बात करूं तो बिंदु डी का निर्देशांक होगा 6, 1, 6, 1। ठीक है, अब सब अगर ये वर्ग है तो आप ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए दिखा दीजिए, और ये भी दिखाइए कि विकर्ण ए डी जो होगा वो विकर्ण ए सी के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको दिखानी है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब हम आते हैं वापस अपनी सवाल पर। और सवाल क्या था कि सबसे पहले मुझे दिया है क्या दिया गया है, चार बिंदु, चार बिंदु ए बी सी तथा डी जिनके निर्देशांक क्रमशः, जिनके निर्देशांक क्रमशः 3, 4, 6, 7, 9, 4 व 6, 1 है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या, भुजा ए बी। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा कि हम निकालें क्या, भुजा ए बी। आप कोई सी भी भुजा निकाल सकते हैं। तो भुजा ए बी बराबर अगर हम बात करें तो भुजा ए बी होगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर ए बी के लिए हम बात करें तो ए बी के लिए इसको हम मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका कितना, स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर।
तो x2 कितना 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हम कह सकते हैं कितना 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर और 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 9 और 9 प्लस 9 को आप लिख सकते हैं कितना 2 बार 9। और 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 रूट 2। ठीक है, तो ए बी आपका आ गया कितना 3 रूट 2 यूनिट। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे भुजा बीसी। और अगर हम भुजा बीसी के लिए बात करें तो भुजा बीसी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या, भुजा बीसी इज इक्वल्स टू आपका हो जाना है, फिर से दूरी सूत्र का फार्मूला यूज करिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और BC के रेस्पेक्ट में आप x2 y2 माने ही है, यहाँ पर मान लेते हैं x1 y1। क्या मान लेंगे x1 y1। तो एट लास्ट आपके पास बचेगा कितना, वैल्यू पुट करिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 6 में से 9 घटेगा तो आप कहेंगे 9 में से 6 घटा 3 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 7 में से 4 घटा कितना 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना 9 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9। एट लास्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर भी बचेगा 2 बार 9 और 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है 3 का, तो 3 रूट 2 यूनिट यहाँ पर आ गया क्या BC। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया BC। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। नया पेज ही ले लेते हैं भाई। ठीक है, नया पेज ले लेते हैं क्योंकि पेज यहाँ पर अपने पास है कम। और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। चलिए, यहाँ पर देखिए हमने क्या कर लिया था अभी तक हमने कर लिया है ए बी निकाल लिया है, ए बी निकाल लिया है। ठीक है, या ऐसा करते हैं कि केवल निर्देशांक ही लिख देते हैं। ए का निर्देशांक हमने लिखा था कितना 3,4, 3,4। बी का निर्देशांक हमने लिखा था 6,7 और सी का निर्देशांक हमने लिखा था कितना 9,4, 9,4 और डी का निर्देशांक हमने लिखा था 6,1। तो हमने ए बी अभी तक निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब निकालेंगे क्या सी डी। क्या निकालेंगे सी डी। भुजा सी डी, भुजा सी डी बराबर स्क्वायर ऑफ रूट, दूरी सूत्र लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर सी डी के लिए हम बात करें x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसको हम सी डी के लिए बात कर रहे हैं ना, इसको हम कह देंगे क्या, ये x2 है, ये y2 है, ये अपना x1 है और ये y1 है। तो हम लिख सकते हैं कितना x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और 9 में से 6 घटेगा कितना, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, 3 का स्क्वायर यानी
9 प्लस 9 यानी CD इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 2 बार 9 और 9 का जो स्क्वायर ऑफ रूट होगा वो होगा कितना 3√2 यूनिट 3√2 यूनिट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप फिर से भुजा AD निकालेंगे। भुजा AD AD और भुजा AD के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप दूरी सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AD इज इक्वल्स टू आपका हो जाना है AD इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, चलिए बोलिए कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। और AD के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर D का निर्देशांक ऑलरेडी हमने 6,1 x1 y1 माना है, इसको हम कह देते हैं ये x2 y2 होगा। ठीक है, क्या होगा x2 y2 होगा। x2 की अगर बात करें तो x2 कितना है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। ये हो जाएगा कितना 2 गुना 9 और 9 का स्क्वायर ऑफ रूट कितना 3√2 यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम विकर्ण, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने दो विकर्ण भी खींचा था। एक विकर्ण था आपका क्या AC, एक विकर्ण था AC और एक विकर्ण था BD। ठीक है, तो इन विकर्णों को भी दिखा लेते हैं और पूरा फिगर ही बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब इन विकर्णों को भी आपस में दिखा देते हैं कि ये बराबर हैं। ये वाली भुजा हल्की सी टेढ़ी बनी है तो इसको सीधी कर लेते हैं। फिगर के लिए आप पटरी पेंसिल का यूज करिए, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। चलिए अब अगर विकर्ण AC की मैं बात करूं, किसकी, विकर्ण AC, तो विकर्ण AC इज इक्वल्स टू अगर हम देखें तो AC इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कितना AC। AC के लिए देखिए AC के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसको कह देते हैं कि ये x1 है, ये y1 है। ये कलर आपको कम दिख रहे होंगे तो मैं इसको हल्का सा ना चेंज करता हूँ। A के लिए इसको मान लेता हूँ ये x1 ये y1। ठीक है, और अब समझिए यहाँ पर जब दूरी सूत्र लगाऊंगा तो दूरी सूत्र कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो समझिए x2 आपने माना है किसको 9,4 x2 y2, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 9 माइनस 3 तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। आप जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना 36 यानी AC इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा कितना स्क्वायर ऑफ रूट 36 यानी 6 यूनिट आपका निकल के आया क्या विकर्ण AC। इसी तरीके से विकर्ण BC की अगर मैं बात करूं, विकर्ण BC, तो विकर्ण BC बराबर यहाँ पर भी आप दूरी सूत्र लगाएंगे, कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा
BC के संदर्भ में अगर x2 y2 हम माने तो x1 y1 ऑलरेडी अपने पास है, यहाँ पर हम कह देते हैं ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर BC इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कितना, 0 प्लस 7 में से 1 घटा 6 का स्क्वायर और BC इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर ऑफ रूट कितना होगा 6, यानी BC इज इक्वल्स टू आपका आ गया 6 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और ये सब हैं कितने 3√2 तथा तथा विकर्ण AC इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए विकर्ण AC ये आपका पॉइंट A है, ठीक है, क्या है पॉइंट A है। AC जो है वो BC के बराबर BD, सॉरी यहाँ पर BD लिखना था, BD के बराबर है। तो विकर्ण AC बराबर BD इज इक्वल्स टू 6 यूनिट। ठीक है, अतः अतः ABCD एक वर्ग होगा, एक वर्ग होगा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, आप पीछे चलिए तो आपसे पूछ रहा है कि चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, तो चमेली इससे सहमत नहीं थी, यानी चंपा सही थी, अर्थात अर्थात चंपा सही थी, जबकि चमेली जबकि चमेली गलत गलत थी। ठीक है, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगर आप ऐसा लिखते हैं अपने एग्जाम में तो विश्वास मानिए कि आप ना कंप्लीट नंबर गेन करने वाले हैं अपने एग्जाम में। चलते हैं आगे के प्रश्न में। आगे का प्रश्न है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ठीक है, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 1 कॉमा -2 1 0 -1 2 और -3 ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, एक चतुर्भुज। तो एक चतुर्भुज बनाते हैं, ये मान लीजिए कि हमने ऐसे रफ एक चतुर्भुज बना लिया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये शीर्ष C और D, सबके निर्देशांक आपको पता है, मान लेते हैं ये -1 है, -1 2, B का निर्देशांक आपको 1 0 C का निर्देशांक आपको पता है कितना, -1 2 -1 2 और D का निर्देशांक आपको पता है -3 0 -3 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके देखेंगे कि AB, BC, CD और DA में क्या रिलेशन निकलता है। तो यहाँ पर भुजा AB की मैं बात कर लेता हूँ, किसकी, भुजा AB की। तो भुजा AB के लिए अगर हम बात करें तो दूरी सूत्र
की तो अब आपको आदत पड़ गई होगी, लेकिन फिर भी आप लिखते रहिए, क्योंकि जितनी बार लिखेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, और जितनी बार लिखें आप इसको रिपीट करिए, इसको बोलते रहिए। यहाँ पर AB के टर्म में हम इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 कह देते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर ऑफ रूट 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 माइनस माइनस 1, 2 का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बताइए? यहाँ पर आप कहेंगे 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना? 8, या 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 4, क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इजिली हम क्या करेंगे, इसको 2 रूट 2 यूनिट लिख सकते हैं। बोलिए हाँ कि नहीं? इसी तरीके से आप भुजा ए बी निकालें। अब भुजा BC निकाल लीजिए। भुजा BC की अगर मैं बात करूं, तो भुजा BC बराबर स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो कितना जाएगा भाई? यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हमने x2 y2 ऑलरेडी माना है, इसको x1 इसको y1 कह दें, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही अभी आप पिछली 10-12 सवालें यही करते आए हैं। x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, इसलिए बड़ा ब्रेकेट लगाएंगे। प्लस y2 माइनस y1 की अगर मैं बात करूं, तो y2 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना? 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, और फाइनली आपके पास बनेगा कितना? 2 गुना 4, और इसको हम लिख सकते हैं कितना? 2 रूट 2 यूनिट। यानी दोनों भुजाएं आपस में फिर से बराबर आ गई। इसी तरीके से हम भुजा BC निकाल लिए। अब निकालेंगे भुजा CD। अगर CD की बात करें, तो भुजा CD, तो भुजा CD इज इक्वल्स टू, देखिए मैं फार्मूले ना बार बार लिख रहा हूं और बोल रहा हूं, तो ये काम आपको, इससे बचना नहीं है। लाइंस आपकी जाएंगी, लेकिन आप कितना परफेक्ट होंगे ये बात आपको ना बाद में पता चलनी है। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो CD इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, CD के टर्म में अगर हम निर्देशांक को माने, तो x1 y1 ये ऑलरेडी है, इसको आप कह दीजिए x2 और इसको कह दीजिए y2। तो यहाँ पर बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, या ऐसा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा कितना? -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास हुआ -3 में से -1 घटेगा, -2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 4, और इसको आप लिख सकते हैं कितना? 2 गुना 4, और ये हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, भुजा CD निकाल लिए हैं, भुजा AD अब निकालेंगे। भुजा AD AD तो भुजा AD इज इक्वल्स टू, फिर से आप दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पर x2 y2 d का निर्देशांक मान लिया और x1 y1 ऑलरेडी a का माना गया है, तो x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं कितना, 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आपके पास बचेगा -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 का होल स्क्वायर, और -3 प्लस 1 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना, प्लस का 4 यानी 2 गुना 4, 2 बार 4 है ना, 2 गुना 4 और 4 का वर्गमूल कितना, 2√2 यूनिट। बात समझिएगा। अभी तो हमने केवल भुजाओं को दिखाया, अब देख लेते हैं कि क्या इनके विकर्णों में भी कुछ रिलेशन है क्या। तो ये फिगर मैं रफ ही बनाया हूं, आप जब स्केल और पेंसिल यूज करेंगे तो आपका फिगर मेरे से ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी फिगर को कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। ठीक है, इसको हम करते हैं कॉपी। ठीक है, और चलते हैं अगले पेज पर, अगला पेज लेते हैं। और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, विकर्ण AC निकालेंगे। विकर्ण AC, विकर्ण AC के लिए अगर हम बात करें तो AC के लिए हो जाएगा कितना, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC के लिए हम बात कर लेते हैं, x2 माइनस x1 है क्या, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में हम इसको कह देते हैं कितना, 2, और इसको कह देते हैं 2, x2 y2। ठीक है, तो हो जाएगा क्या आपके पास, x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचेगा आपके पास वो बचेगा -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 2 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और -1 प्लस 1 आपका हो जाएगा कितना, 0, तो 0 प्लस 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होगा, 4 यूनिट होगा। इसी तरीके से हम बात कर लेंगे क्या, विकर्ण विकर्ण BC, BC बोले तो BD, तो विकर्ण BD बराबर विकर्ण BD, और BD के लिए फिर से जब दूरी सूत्र लगाऊंगा तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रूट BD के टर्म में अगर बात करूं तो देखिए x2 y2 ऑलरेडी आपको दिया गया है, यहाँ पर आप x1 y1 मान लीजिए, इसको कह देता हूं कि ये होगा अपना x1 और ये होगा अपना y1।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। -3 -1 का होल स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर ऑफ रूट -3 -1 -4 का स्क्वायर और -4 के स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा यानी BD BD इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर और फाइनली आप BD बराबर लिख सकते हैं कितना, 4 यूनिट। तो अभी पीछे वाली सवाल याद करिए, जहां चंपा और चमेली थी वहां पर आप कह सकते हैं, यहां पर लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट स्पष्ट है कि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA इज इक्वल्स टू कितना आया था, 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट तथा विकर्ण BD बराबर है AC के बराबर 4 यूनिट। अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग होगा। क्या होगा, एक वर्ग होगा। ठीक है, और यही चीज अपने से पूछा भी था। क्या पूछा था, कह रहा था कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो हमने बताया कि निर्देशांक 1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0 का यूज करके जो चतुर्भुज बनेगा वो कैसा होगा, एक वर्ग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने दिखाया कि जो भुजा AB है वो BC के बराबर है, जो CD है वो AD के बराबर है, यानी चारों भुजाएं परस्पर बराबर हैं तथा इनके विकर्ण भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हमको पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं, अब दूसरा प्रश्न लगाना है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न मैं आपको और बता दे रहा हूँ, इसके बाद तीसरा प्रश्न मैं उम्मीद करूंगा कि आप ट्राई करेंगे और लगा लेंगे। अगर नहीं लगा पाएंगे तो उस कंडीशन में फिर आपसे बात की जाएगी आगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम फिर से एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ABC और D। A का निर्देशांक इस बार है -3, 5। B का निर्देशांक है आपके पास कितना, 3, 1, 3, 1। C का निर्देशांक आपके पास है 0, 3 और D का निर्देशांक है आपके पास कितना, -1, -4, -1, -4। ठीक है, तो फिर से अपने को AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है और AD या DA निकालना है। ठीक है, और दिखाना है कि क्या ये एक दूसरे को में कुछ रिलेशन निकाल पा रहे हैं क्या। तो सबसे पहला काम मैं करूंगा क्या, अच्छा एक चीज यहाँ पर ये भी अपने को देखना था, क्या देखना था कि ये या तो वर्ग होगा या आयत होगा। लेकिन वर्ग कब होगा भाई, ध्यान दीजिए, अगर ये 4 है, ठीक है, हमने विकर्ण AC निकाला है 4, अगर वर्ग होगा तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये 2 होगा और ये क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर वर्ग होने के लिए ना इसको क्या होना पड़ेगा, समकोण होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात और आप ऐड कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या लगेगा, चूंकि त्रिभुज, अगर इस विकर्ण के कटान को हम O कह दें, AOB
त्रिभुज ए ओ बी दिखा ना, ए ओ बी चाहे जिस भी त्रिभुज की बात करेंगी वह वह पाइथागोरस प्रमेय को भी पाइथागोरस प्रमेय का अनुसरण करता है। ये आप डायरेक्टली लिख दीजिए, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो आपके लिए सवाल ना बहुत लेंदी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। ए ओ बी वह पाइथागोरस प्रमेय का अनुसरण करता है अर्थात अर्थात एंगल ए ओ बी मिला, एंगल ए ओ बी ए ओ बी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यही कारण है कि हमने वर्ग कहा है, नहीं तो अगर यही नहीं करता तो आयत कह देता। ठीक है, क्योंकि वर्ग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि वर्ग चार भुजाओं से घिरी एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं परस्पर क्या हो, समान हो, और उनके विकर्ण भी आपस में क्या हो, समान हो, किंतु एक दूसरे को समद्विभाजित तथा समकोण पर काटते हो, वो आपका फिगर वर्ग कहलाता है। ये वर्ग की कंप्लीट डिफिनीशन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर माफ करिएगा, भुजा ए बी निकाल लेते हैं। भुजा ए बी के टर्म में अगर हम बात करें तो ए बी भुजा ए बी, तो भुजा ए बी बराबर हो जाएगा आपका, दूरी सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये निर्देशांकों में बार बार फार्मूले लिखने का आइडिया ये रहेगा कि आपको पता रहेगा कि आप लिख क्या रहे हैं। यहाँ इस टर्म में इसको हम कह देते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं, तो नहीं है तो आगे चलिए। x2 माइनस x1, x2 कितना, 3 माइनस माइनस 3, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 5 का 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 3 माइनस माइनस 3, 6 का स्क्वायर, 3 प्लस 3 6 ना, और 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 की बात करेंगे तो आप कहेंगे माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर। आप जानते हैं 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36, और 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो 36 6 42 10 52, और ये हो गया आपका 52, और 52 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 13, 13 चौके 52, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए आप लिख सकते हैं 2 रूट 13 यूनिट। ये आपकी आ गई भुजा ए बी। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, भुजा BC। अगर भुजा BC के टर्म में बात करें तो भुजा BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, भुजा BC के टर्म में ये x2 है, ये y2 है, इसको आप कह दीजिए ये आपके लिए बनेगा x1, ये बनेगा y1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो BC इज इक्वल्स टू आपका हो जाना है कितना, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 का 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर कितना, 9, और माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर होता है आपका कितना भाई, नहीं 9 का तो लिख चुका हूँ, 9 का स्क्वायर नहीं है, 9 प्लस 4, और 9 4 कितना, रूट 13, रूट 13 यूनिट आपका आ गया। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 1 में से 3 घटेगा माइनस 2 का स्क्वायर 4। बिल्कुल बातें सही लिखी गई हैं। इसी तरीके से
आप भुजा CD निकालिए, भुजा CD। तो भुजा CD इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, CD के रेस्पेक्ट में पहले आप x2 x1 y1 तो माने हैं, इसको कह दीजिए ये x2 है और इसको कह दीजिए ये y2 है। ठीक है, तो -1 -0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1, -4 -3 का होल स्क्वायर, -4 -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -1 का स्क्वायर कितना, -1 का स्क्वायर +1 और 4 -3। तो लिख लीजिए, बात को ज्यादा क्लियर रहेगी, -4 + 3 का होल स्क्वायर, -4 + 3 का जब होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही, और ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ कितना, 2 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर भुजा CD हमने निकाल लिया, भुजा AD की बात करेंगे, भुजा AD। तो AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपका हो जाना है कितना, AD x2 y2 ऑलरेडी है, x1 y1 हमने माना है, तो -1 -3 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 -4 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा -1 + 3 -1 + 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 y1 -9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, 3 में से 1 घटा 2 का स्क्वायर और प्लस 81, 81 4 85। ठीक है, तो 85 यूनिट आपका ये आ गया। ध्यान दीजिए कि जैसे आपने लगाया था तो पिछली सवाल लगाई थी तो वहां पर AB बराबर BC बराबर CD आया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर चतुर्भुज का ना कोई विशेष प्रकार नहीं बन रहा है, क्योंकि AB BC CD DA सब क्या है, अलग अलग आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज का कोई विशेष प्रकार स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त से चतुर्भुज ABCD का कोई विशेष प्रकार स्पष्ट नहीं है। ठीक है, कोई विशेष प्रकार स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये वर्ग होगा, आयत होगा, या फिर समांतर चतुर्भुज होगा, या फिर समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 ना होमवर्क दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप घर पे करिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से लग जाना है। ये आपका क्या रहेगा बताइए, सवाल नंबर 3 आपकी होमवर्क रहेगी, ये आप करिएगा, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तब आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो कल की क्लास में इस वाले प्रश्न को भी ले लेंगे। जनरली कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आप तीसरा लगा लेंगे। तो बस आज की क्लास इतनी सी ही थी। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एग्जाम की तैयारी को पर डे बेहतर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।